बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में एक विवाद हो गया। बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम हैंडल द बॉल हो गए और इनको पवेलियन जाना पड़ा। यानी कि हैंडल द बॉल का बड़ा सिंपल मतलब होता है कि आपने बॉल को खेला, बॉल नीचे गिरी और बॉल चाहे कहीं पे भी जा रही हो और आपने अपने हाथ से उस बॉल को रोक दिया तो उसको हैंडल द बॉल कहा जाता है। ये तो एक नियम है आउट होने का, लेकिन क्या आप जानते हैं एक नहीं 11 तरीकों से एक बल्लेबाज आउट हो सकता है। जी हां, आपने सुना होगा रन आउट होता है, हिट विकेट होता है, कैच होता है, स्टंप होता है, लेकिन आउट होने के क्रिकेट में कुल 11 नियम हैं जो इस वीडियो में आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या क्या नियम से एक बल्लेबाज आउट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला नियम तो टाइम आउट नियम है। यानी कि जो आजकल बहुत लेटेस्ट चला है 2023 वर्ल्ड कप में, जिस तरह से एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट दिया गया, यानी कि वो तय समय रहते हुए गेंद को फेस करने के लिए रेडी नहीं थे तो वो टाइम आउट दिया गया। इस नियम की पिछले 1-1.5 महीने में काफी ज्यादा चर्चा हुई है, तो याद रखिएगा ये एक नियम हो गया। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिंग टू फील्ड। अब ऑब्स्ट्रक्टिंग टू फील्ड क्या होता है? आपको याद होगा इंजमाम एक बार ऑब्स्ट्रक्टिंग टू द फील्ड दिए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि एक बल्लेबाज ने शॉट खेला और जो गेंद थी सामने गेंदबाज की तरफ चली गई, गेंदबाज ने गेंद को उठाया और विकेट पे थ्रो करना चाहा। अब मान लीजिए वो जो बल्लेबाज था वो फील्ड क्रीज के अंदर भी था, लेकिन अगर उसने उस गेंद को अपने बैट से रोक दिया, हाथ से रोक दिया, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिंग टू फील्ड कहा जाता है कि यानी कि आपने फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट किया और आप आउट दे दिए जाएंगे। ये दूसरा नियम। उसके बाद डबल हिट, यानी कि वो लगान वाला, याद होगा ना, लगान में जो आते थे वो दाढ़ी वाले बाबा, वो कैसे खेलते थे बॉल को कि बॉल आती थी, पहले बॉल आई, टक करा, फिर टक करके मारते थे। यानी कि अगर आपने एक गेंद को 2 बार मारा, यानी कि एक बॉल आई, आपने उसको पहले हल्का सा करा फिर उसी पे तेजी से मार दिया, तो इसको कहा जाता है डबल हिट और ये क्रिकेट नियम में आउट आप करार दे दिए जाएंगे। ये तीसरा नियम है। आगे बढ़ते हैं। हिट विकेट। हिट विकेट तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि जैसे मतलब मान लीजिए आप बॉल फेस करने के लिए रेडी हैं, आप बॉल खेलने लगे हैं, बॉल आई और आपने एकदम से शॉट मारने की कोशिश की और उस दौरान जो आपका बैट था वो पीछे आके स्टंप्स पे लग गया, विकेट्स पे लग गया, तो आप आउट हो जाएंगे। ये हिट विकेट बहुत आसान नियम, सबको पता है। उसके बाद रन आउट। रन आउट भी आई थिंक ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप रन लेने के दौरान क्रीज तक नहीं पहुंच पाए और आपकी किलियां उखड़ गई तो आप रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद मार्केटिंग। मार्केटिंग थोड़ा समझा देता हूं आपको कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे मार्केटिंग होती है कि जैसे मान लीजिए आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं और गेंदबाज आया, लेकिन आप क्रीज से धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, तो गेंदबाज आएगा और उसने आपको देखा कि आप क्रीज से बाहर है तो आपकी विकेट छुड़ा देगा और मार्केटिंग आप आउट हो जाएंगे। इसके ऊपर भी काफी विवाद हो चुका है। उसका LBW, ये सिंपल नियम है, सभी को पता है कि आप गेंद खेलने के लिए रेडी हैं, गेंद आपने खेली, गेंद आपके बैट पे नहीं लगी, बैट आपका पीछे था, सीधे आके पैड पे लग गई, तो अब LBW हो जाएंगे, लेग बिफोर विकेट। ये सब नियम सबको पता है। उसके बाद स्टंप, यानी कि जो पीछे विकेट कीपर खड़ा होता है विकेट के, आपने गेंद खेली और आपने मारने के लिए आप बढ़े और आपका एक पैर आगे बढ़ गया, दोनों ही पैर मतलब आपके जो रेखा है उससे आगे निकल गए, जो क्रीज है उससे आगे निकल गए और कीपर ने गेंद को लिया और आपकी विकेट छुड़ा दी, तो आप स्टंप हो जाएंगे। उसके बाद कैच आउट, बहुत आसान नियम। शॉट खेला, कहीं पे भी कैच चलेगी, किसी ने भी आपकी बॉल को डायरेक्ट पकड़ लिया, कैच कर लिया, टप्पा लगने से पहले डायरेक्ट पकड़ लिया तो कैच आउट हो जाएंगे। उसके बाद बोल्ड, बहुत सिंपल, सबको पता होगा, शॉट खेलने गए, किलियां उखड़ गई, बॉल सीधा आपके जाके विकेट्स पे लग गई तो बोल्ड हो जाएंगे। और कुछ बच्चा है हैंडल द बॉल। तो हैंडल द बॉल की तो चर्चा बहुत ज्यादा ही हो रही है, जो मुशफिकुर रहीम ने किया अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच में। उन्होंने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। मुशफिकुर रहीम रेडी थे, बॉल आई, उन्होंने बॉल को डिफेंस किया, बॉल उनके बैट पे लगी और पीछे की तरफ गई और उनको एकदम से लगा कि बॉल ना कहीं विकेट की तरफ ना आ जाए, तो उन्होंने क्या किया, बॉल को हाथ से उधर कर दिया, हाथ से ऐसे करके मार दिया, बॉल उधर चली गई। अब ऐसे में आपको क्या करना होता है, जैसे मतलब मान लीजिए आप शॉट खेल रहे हैं, बॉल टप्पा लगी और मान लीजिए बॉल विकेट की तरफ आ रही है, तो आप इसको बैट से नहीं रोक सकते, आप इसको अपने हाथ से नहीं रोक सकते, तब आपको अपना पैर लाना है, पैर से मार दीजिए बॉल को ऐसे, जैसे वो याद है चुपके चुपके में आता था लातूर लातूर, तो पैर से मार के आप बॉल को हटा सकते। तो मुशफिकुर रहीम को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए था, जब उन्होंने आए बॉल खेले तो बॉल इनकी थोड़ा इस तरफ आ गई तो उनको पैर से मार देना चाहिए था बॉल को, ताकि वैसे भी वो विकेट पे तो लग नहीं रही थी, लेकिन आपने हाथ मार दिया ना, हाथ मारना अलाउड नहीं होता। तो ऐसे में अगली बार थोड़ा दिमाग लगाएं और जो गेंद को वो हाथ से नहीं पैर से हटाएं।